हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के ऊपर स्पेसिफिकली होकर के बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, कहीं न कहीं आप लोगों के सामने भी एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को एनसीएलटी के अंदर एडमिट कर लिया जाता है तो उसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन इस बीच मैं आपसे अगर ये बोलूं कि कहीं ना कहीं इन सभी की मिली भगत है, यानी बैंक्स के अलावा आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एंड किशोर बियानी, इन तीनों के तीनों कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मिले हुए हैं और ये मिल करके सब खेल कर रहे हैं ताकि किसी दूसरे को पता न चल सके। क्योंकि क्या 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 गारंटी है, क्या बताइए ना आप, क्या गारंटी है इसकी? कोई गारंटी है कि इन तीनों के बीच में किसी भी तरीके का कोल्यूशन नहीं है? कोई गारंटी है, कोई प्रूफ है कि इन तीनों के बीच में कोई भी किसी भी तरीके की आपस में चाल नहीं है? आप कहेंगे मुझसे, आप क्वेश्चन करेंगे कि उस दिन एसबीआई ने तो अकाउंटिंग मांगा था किशोर बियानी से, कि आपके रहते ही आपकी देखभाल में भी किशोर बियानी के 947 स्टोर्स रिलायंस कैसे लेके चला गया? जवाब दीजिए। एसबीआई ने कहा था। अब आप पूछेंगे कि एसबीआई ने जब इस तरीके के सवाल जवाब किए थे, क्वेश्चन किए थे किशोर बियानी से, इसका मतलब कि एसबीआई थोड़े इसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन दोस्तों, एसबीआई क्या ये एक दिखावा करने के लिए नहीं कर सकता? बताइए बताइए, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? एसबीआई क्या ये दिखावा करने के लिए नहीं कर सकता ताकि अमेज़ॉन या किसी और थर्ड पार्टी को पता न चल सके? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बहुत ही बड़ी छुपी चाल चली है और पिछले 2 सालों में किशोर बियानी के साथ मिल करके। और किशोर, आप एक चीज़ और आप नोटिस करिए यहाँ पे, किशोर बियानी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, किशोर बियानी इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, खासकर उन स्टोर्स को लेकर के जिन स्टोर्स को रिलायंस ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है। जबकि एक्चुअलिटी में देखा जाए तो इनके 947 फ्लैगशिप स्टोर्स को उसने छीना है, जो रिलायंस जो फ्यूचर रिटेल के 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते थे उसका रेवेन्यू के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी, क्या आपको लगता है कि इतना चुप रह सकते हैं? सिर्फ ऊपर ऊपर बोल देने से कि रिलायंस रिटेल के इस तरीके से लिए हुए फैसले को देख कर के ये बहुत ही हैरान है। तो ये इतना बोल देना काफ़ी होगा क्या? आप माना कि आपने लीज़ होल्डिंग, आपकी जो लीज़ पेमेंट थी वो नहीं कर पाए, तो ये आपकी एक चाल भी तो हो सकती है। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के साथ आपकी जो स्टिकनेस है इतनी ज़्यादा क्यों रही है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट? अब आप लोग कहेंगे कि अमेज़ॉन सामने हेल्प नहीं कर रहा था इसीलिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन ने 7,000 करोड़ रुपए का बीच में ऑफ़र दिया था और उसने ये भी कहा था कि आगे समय को देखते हुए और वो ऑफ़र करेगा। लेकिन अमेज़ॉन फ्यूचर ग्रुप ने इसको सीधे सीधे मना कर दिया। तो हो सकता है इनकी अलग से साठगांठ चल रही हो रिलायंस रिटेल के साथ, क्योंकि रिलायंस रिटेल ने ये साठगांठ चलाई है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ही नहीं लगता, ऐसा अमेज़ॉन को लगता है, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप के उन सारे शेयर होल्डर्स के सामने उनकी आंखों में धूल झोंकने के बराबर का एक काम है। बताइए, है कि नहीं है बराबर का काम? तो सावधान रहिए इस चीज़ को लेकर के और देखते चलिए, खेल जो है बहुत ही ज़्यादा और रोमांटिक होने वाला है। क्योंकि आगे अमेज़ॉन चुप नहीं बैठेगा। अमेज़ॉन अब सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहा है
सेबी को लेटर लिखा, आरबीआई को लेटर लिखा कि 2 से 3 सालों की आप ऑडिटिंग करिए, चेक करिए, एक डीप इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करिए और बाहर पता करिए कि क्या चल रहा है और अंदर पता करिए कि क्या चल रहा है। दोनों कहीं न कहीं ये एक चाल है और जो बिल्कुल भी अमेज़ॉन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अमेज़ॉन बिल्कुल नहीं चाहता कि फ्यूचर रिटेल एनसीएलटी के अंदर किसी भी हाल में जाए, जो कि शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये एक अच्छी बात है। शेयर होल्डर्स भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एनसीएलटी के अंदर फ्यूचर रिटेल जाए। अगर ऐसा होता है तो आगे की हालात पता हैं, कोई ऐसा नहीं चाहेगा। और ऐसा अगर होता है तो अमेज़ॉन का इंटरेस्ट बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। अमेज़ॉन को जो राइट मिला था उसका राइट धरा का धरा रह जाएगा। राइट, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन उठता है कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए इस देश में कानून और कायदे नहीं हैं? क्या आम इंसान के लिए सिर्फ बने हैं? क्या दूसरी कंपनीज़ के लिए बने हैं? रिलायंस और अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उन सभी के लिए रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है? क्या इन लोगों के लिए सरकार एडमिनिस्ट्रेशन सख्त नहीं हो सकता? अब ये बात किसी से छुपी नहीं है, इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है कि रिलायंस ने इस तरीके से एक्शन क्यों लिया। ये कोर्ट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है और कोर्ट की इवन बदनामी है, एक तरीके से एक इंसल्ट है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑफ सिंगापुर का जो जजमेंट था उसको, उसके जजमेंट का, और इवन एनसीएल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट का भी। तो एनसीएलटी को भी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को अमेज़ॉन ने एनसीएलटी को भी लेटर लिखा है और अपील करी है कि वो फ्यूचर रिटेल को किसी भी तरीके से एडमिट ना करें। और एक कहीं ना कहीं सब मिले हुए हैं, बैंक्स, रिलायंस, किशोर बियानी, पूरा फ्यूचर ग्रुप सब मिला हुआ है, सब मिल करके चाल चल रहे हैं, सब मिल करके धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बात अमेज़ॉन ने खुद कही है एनसीएलटी से, मैंने आपको ये बात बताई भी थी एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बस इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे तो जो लगता है मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, और मुझे जो लगता है ये अमेज़ॉन को भी लगता है, और अमेज़ॉन ने ऑलरेडी एनसीएलटी के अंदर अपील कर रखी है। ओके, तो आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट टाइम। आप अपना कमेंट बॉक्स में व्यू ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर ग्रुप, किशोर बियानी जो कि फ्यूचर ग्रुप के अंदर है, बैंक्स और रिलायंस, क्या ये तीनों की तीनों मिल सकते हैं? रिलायंस, क्या तीनों की तीनों मिल सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।